नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इन चुनावों में कई दिग्गजों को जहां मुंह की खानी पड़ी है, वहीं भाजपा नीत सरकार तीसरी बार बेशक केंद्र की सल्तनत पर काबिज होने जा रही है, लेकिन उसका 400 पार का ढिंढोरा पीटना जनता जनार्दन को रास नहीं आया और वह और उसके सहयोगी संगठन 300 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके। जो भी हो, भाजपा एक बार फिर से केंद्र की सल्तनत पर काबिज होने जा रही है। इस बार संसद में खिलाड़ी और खेल संगठन पदाधिकारी भी दम दिखाएंगे। लोकसभा चुनाव में जहां 1 दर्जन से अधिक खिलाड़ी और खेल संगठन पदाधिकारियों ने अपनी किस्मत आजमाई थी, उसमें कुछ खिलाड़ी खेल संगठन पदाधिकारी जहां जीतकर संसद तक पहुंच चुके हैं, वहीं कुछ दिग्गज खिलाड़ियों को पराजय का मुंह देखना पड़ा है। हम आपको बता दें कि इस बार 1983 विश्व कप विजेता भारतीय टीम के सदस्य रहे कीर्ति आज़ाद ने वर्धमान दुर्गापुर सीट से न केवल मुकाबला जीता, बल्कि तृणमूल कांग्रेस की बल्ले बल्ले कर दी। इसी तरह से T20 विश्व कप विजेता भारतीय टीम के सदस्य रहे यूसुफ पठान ने भी बहरामपुर सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी को पराजित कर संसद की दहलीज पर कदम रख लिया है। देखा जाए तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष और सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने वाले दिलीप तिर्की के लिए यह चुनाव ठीक नहीं रहे। दिलीप तिर्की ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सम्मुख सुंदरगढ़ से ताल ठोकी थी, लेकिन दिलीप तिर्की को बीजू जनता दल के सीट से लड़े तिर्की को सुंदरगढ़ से पराजय का सामना करना पड़ा। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विनिंग कैंडिडेट को टिकट न देकर इस बार 2 बार पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले देवेंद्र झाझरिया को टिकट दिया था। देवेंद्र झाझरिया को चुरू राजस्थान में पराजय का सामना करना पड़ा। उन्हें उसी कैंडिडेट ने हराया जिसका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट लिया था और उसने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। दिलीप तिर्की, देवेंद्र झाझरिया की पराजय के बाद जहां फुटबॉलर प्रसून बनर्जी ने हावड़ा में जीत का परचम फहराया और तृणमूल कांग्रेस की बाँछें खिला दी, वहीं शूटर नवीन जिंदल ने कुरुक्षेत्र का पाला फतह कर भाजपा को विजय दिला दी। अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर सीट जीत ली है। यह BCCI में पदाधिकारी रहे हैं, कुछ मुकाबले रणजी में भी खेले हैं तथा पूर्व भाजपा सरकार में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री भी रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर से जीत हासिल कर जहां अपना दमदार प्रदर्शन कायम रखा, वहीं इस बात की उम्मीद भी बंधा दी है कि वह एक बार फिर से केंद्र में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बन सकते हैं। इसी तरह से शूटर राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी फिरोजपुर से भाजपा के टिकट से लड़े थे, लेकिन उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। इन खिलाड़ियों से इतर यदि हम भारतीय खेल संगठन पदाधिकारियों की बात करें तो भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा को खूंटी झारखंड से
पराजय का सामना करना पड़ा है। इसी तरह से भारतीय बॉक्सिंग महासंघ के पूर्व अध्यक्ष अभय चौटाला कुरुक्षेत्र से मुकाबला हार गए हैं। गोल्फर और फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष अरविंद खन्ना संगरूर से जहां मुकाबला हार गए हैं, वहीं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष राव इंदरजीत सिंह ने गुरुग्राम से भाजपा के टिकट से जीत हासिल की है। उन्होंने इस मुकाबले में राज बब्बर को, जो कि कांग्रेस के हैं, उन्हें पराजित किया है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष और शूटर करण भूषण सिंह ने कैसरगंज सीट जीतकर भाजपा को निराशा से बचा लिया। करण भूषण सिंह को उनके पिता ब्रजभूषण शरण सिंह के बदले में टिकट दी गई थी। यद्यपि करण भूषण सिंह ने पहली बार ही न केवल लोकसभा का चुनाव लड़ा, बल्कि उसमें जीत भी हासिल की और अपने पिता की सल्तनत को बचाए रखने में सफल हुए हैं। इस तरह से दोस्तों, 18वीं लोकसभा में कई खिलाड़ियों को जहां जीत मिली है, वहीं कई दिग्गज खिलाड़ियों को पराजय का सामना करना पड़ा है। कई खेल संगठन पदाधिकारियों को जीत मिली तो कई को पराजित होना पड़ा। अब उम्मीद की जा रही है कि जो 7 से 8 खिलाड़ी और खेल संगठन पदाधिकारी जीतकर संसद में पहुंचे हैं, वह खेल हित में, खिलाड़ी हित में जरूर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। यह इनका कर्तव्य भी है और खेल प्रेमियों, खिलाड़ियों को इनसे अपेक्षा भी है। अब देखना यह है कि यह खिलाड़ी संसद में खेल हित में क्या आवाज़ उठाते हैं या सिर्फ गूंगे बने रहते हैं। जो भी हो, यह अच्छी बात है कि देश की सल्तनत में खिलाड़ियों की पैठ बढ़ रही है। यह जितना अधिक बढ़ेगी, मैं समझता हूँ कि इससे उतना ही खेलों का, खिलाड़ियों का भला होगा। जो भी हो, सभी खिलाड़ियों, खेल संगठन पदाधिकारियों को जीत की बधाई। जो लोग हारे हैं उन्हें भी निराश होने की ज़रूरत नहीं। कम से कम उन्होंने प्रयास तो किया। जो भी हो, 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने की कवायद शुरू करेगी तथा यह उम्मीद है कि इस बार की सरकार पूर्व की सरकारों से कुछ अलग होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपने बूते सरकार चलाने का मताधिकार नहीं मिला है। अब देखना ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तीसरी पारी किस तरह खेलते हैं तथा पेरिस ओलंपिक के इस साल में वह खिलाड़ियों का कितना प्रोत्साहन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।